पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 5:22 हो जाते हैं, जुमेरात का दिन है। और बीटीसी के अंदर अब क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इथेरियम ऑल्ट सीजन आएगा कि नहीं आएगा। और एनवीडिया की रिपोर्ट अच्छी आई है। आगे जो रेट कट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता चल चुका है अगर आपने कल एफओएमसी की मीटिंग देखी है। अभी जो है वो जुमेरात के दिन 6:30 पाकिस्तान टाइम के हिसाब से जो है वो न्यूज़ आने वाली है। और ये जो आपको फॉरेस्ट फैक्ट्री वेबसाइट बताई है वो इसी वजह से बताइए कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये 6:30 लिखा है, ये जुमेरात लिखा है 20 तारीख को। यहाँ पे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट यानी एनएफ, ये जो है एनएफपी के जो है रिजल्ट्स आपके पास अभी आएंगे, जिसके अंदर आपके पास एम्प्लॉयमेंट के चेंजेस वगैरह होंगे। इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि भाई ये जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेड के अंदर बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई क्या मतलब कि एम्प्लॉयड जो नंबर है, नंबर ऑफ यानी कि जो लोग जिनके पास जॉब्स वगैरह हैं वो इस पिछले मंथ के अंदर किस तरह की रही। तो इसके अंदर जो है वो आपको या तो बुलिश या बेरिश जो है वो मार्केट्स के लिए न्यूज़ जो है वो अभी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये बात भी है कि भाई जॉब्स वगैरह जो है वो नहीं मिल रही हैं और रेट कट्स जो हैं वो दिसंबर के नहीं होंगे पाउल के हिसाब से। ठीक है, पाउल के हिसाब से जो है वो नहीं होंगे। यहाँ उन्होंने जो है वो बता दिया है कि भाई अब जो है वो आपके पास रेट कट्स दिसंबर के नहीं है। इसका मतलब आप क्या बेरिश मार्केट के अंदर एंटर हो गए हैं? नहीं जी, ये है पाउल चाचा और इन्होंने कल आपको बता दिया है कि हम नहीं देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ यानी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इतनी नहीं मिल रही है, जॉब्स जो हैं वो इतनी नहीं मिल रही हैं लोगों को, बल्कि जॉब्स जो हैं वो मतलब कि कट डाउन की जा रही हैं यूएस के अंदर। ठीक है, और आपको पता है कि यूएस जो है वो ट्रिलियंस के अंदर उनका डेप्थ चल रहा है, वो मकरूज हुए हुए हैं। अब उस कर्जे को किस तरीके से उतारना है, या तो स्टेबल कॉइन के ज़रिए जो है वो बातचीत चल रही है। ठीक है, ये एक अलग जो है वो स्टोरी है और एक डेफिनेटली अच्छा खासा जो है वो डेप्थ में जाके बात की जा सकती है कि भाई यूएस अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहा है। जो इतने ट्रिलियंस के डेप्थ के अंदर घुसा हुआ है उससे वो कैसे बाहर निकलेगा। बहरहाल अभी जो रिस्की मार्केट है यानी कि बीटीसी जो है, इथेरियम वगैरह जो है, ये इनकी एक सपोर्ट लेवल आपने देखी कि भाई कल एनवीडिया की रिपोर्ट्स जो अच्छी आ गई। यहाँ पे एफओएमसी की यानी जो अच्छी रिपोर्ट नहीं थी, उसके बाद एनवीडिया की रिपोर्ट अच्छी आई है और उसके अंदर जो है वो मार्केट्स ने रिएक्ट तो किया है, लेकिन इतना अच्छा रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से जो है वो हो सकता था कि 98 तक, 99 तक, 100 के तक जो है वो हिट हो जाए, टच कर जाए, विक लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि हिस्टोरिकली भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि भाई अक्टूबर तक जो है वो हिस्ट्री में जो बिटकॉइन की हिस्ट्री है उसमें यह है कि भाई वो टॉप लग चुका है और वो नीचे बेयर मार्केट के अंदर या बेयर साइकिल के अंदर एंटर हो चुकी है। और देखें, हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है उसी तरीके से रिपीट करें। हाँ, चेंजेस आ सकती हैं। किस तरह से? कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको बताया, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो ब्लैक रॉक है उसने अपनी काफ़ी सेलिंग की है, जिसकी वजह से बीटीसी काफ़ी डाउन आया है। ठीक है, इसने 86 के करीब के लेवल को हिट किया है, टच किया है। लेकिन यहाँ पे अभी बताएं कि आज ब्लैक रॉक ने बाइंग भी की है, अक्यूमुलेशन भी की है। तो इसका मतलब ये है कि बिग इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी इन्वेस्ट तो कर रहे हैं। लेकिन पहले ये था। दूसरी बात ये कि नवंबर दिसंबर का मंथ है, क्रिसमस सीज़न वगैरह आ रहा होता है और यहाँ पे जो भी लोगों को कैश आउट कराना होता है रिस्की एसेट्स के अंदर, वहाँ पे सेलिंग होती है। सेलिंग होती है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रिसमस है या कोई भी इनका ऐसा ईद वगैरह जो त्यौहार है उसमें उनको जाहिर सी बात है खर्चे करने अपने जो भी हैं। तो ये एक हिस्ट्री में भी चीज़ दिखी गई है जो कि क्रिसमस इफ़ेक्ट जो है कहलाता है, और मैंने पिछले साल भी बताया, उससे पिछले साल भी मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो 86 और 94 के करीब करीब, यानी 94 को नहीं लेकिन 94 के करीब करीब जो है वो कर दिया है बीटीसी ने। ये एक रेंज चल रही है। अगर कि कोई जो है बुलिश न्यूज़ आती है बीच में तो ऑब्वियसली उसी तरीके से मार्केट्स जो हैं वो उसको रिएक्ट करती हैं। इथेरियम के अंदर भी जो है वो ऑब्वियसली वीकनेस नज़र आ रही है। इस वक्त जो है वो बेयर मार्केट हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली हम एंटर हो चुके हैं। बट अगर, क्योंकि अभी बिल्कुल एंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे डेथ क्रॉस जो है वो भी हो चुका है, तो उसके हिसाब से तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर के हिस्ट्री को देखा जाए
तो भी बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर इस हिस्ट्री से हम ये कहते हैं कि भाई अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली वो उस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हिस्ट्री उसी तरीके से रिपीट हो कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ तो अब भी ऐसा हो, लेकिन फ़िलहाल तो इसी तरीके से हो रहा है जैसे लास्ट मतलब बेयर मार्केट जब स्टार्ट हुई थी। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को भी हिट कर चुका है, आपने ये भी देखा पिछले दिनों में, और इसके जो ETF हैं वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन के। सो यहाँ पे ये मैंने आपको बात बतानी थी कि अभी जो 6:30 बजे की न्यूज़ है उस पर भी नज़र जो है वो आप रखें, लेकिन मार्केट्स के अंदर इतनी अच्छी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही जो कि मतलब कि होनी चाहिए थी। सो ये सारी बातें वो हैं जिससे बेयर मार्केट के अंदर, बेयर साइकिल के अंदर जो है वो आप एंटर हो चुके हैं। ये वो सारी निशानदही है, हर चीज़ प्रोबेबिलिटी है, नथिंग इज़ 100%। इंसान की ज़िंदगी 100% नहीं है तो ये मार्केट्स क्या 100% होगी, इस चीज़ का ख्याल रखें। और जो आपको बताया है कि इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर जो है वो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें, वहाँ पे भी आपको फ़ौरन जो है वो न्यूज़ दे दी जाती है। व्हाट्सएप चैनल है फ्री, वहाँ पे ट्रेड्स वगैरह भी शेयर की जाती हैं टाइम टू टाइम से जब भी टाइम मिलता है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अच्छे कमेंट्स भी ज़रा दिया करें, अप्रिशिएट भी किया करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।